द रैम्पार्ट ऑफ आइस के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस एनिमे के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक लड़की जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है वो अपने हाई स्कूल में अपने डर को भगाती है और अपने लव को पा लेती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि 3 लड़के कोयुकी नाम की लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। वो उसे बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा छोटी हो और बहुत पिद्दी हो। कोयुकी को बचपन से ही इस बात के लिए बहुत ज्यादा तंग किया गया था कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है और वो बहुत छोटी लगती है। कोयुकी की कोई भी बात को सीरियस नहीं लिया करता था, ना ही कोई उसे रिस्पेक्ट करता था, ना ही कोई लड़की उसे ढंग से बात किया करती थी। कोयुकी के हाइट की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे। यहाँ पर बहुत ही रेयर था कि उसका कोई दोस्त होता, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने हाई स्कूल के लाइफ को बहुत अच्छा करेगी। कोयुकी धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है बचपन से ही, इसलिए वो अब यहाँ पर बोलना बंद कर देती है और हमेशा गुस्से में रहती है। उसके आसपास कोई भी नहीं आता है। हम देखते हैं एक स्कूल का सीन जहाँ पर कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं और कुछ लड़के यहाँ पर एक लड़की के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है, और वो इंट्रोवर्ट को भी मौका देती है उनसे बात करने का। इस स्कूल का नाम मिंटे हाई स्कूल होता है। चारों लड़कियां अपने आपस में बात कर रही होती हैं। 2 लड़के उन्हें बाहर से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कोयुकी की। कोयुकी अपने फ्रेंड का नोटबुक वापस करने के लिए आई है। यहाँ पर वो देखते हैं लड़के कोयुकी का चेहरा और डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी दिखती है, ऐसा उनका मानना है। साथ में उस लड़के को बोलती है कि तुम्हें टीचर बुला रही है तो तुम जाके उससे मिल लो। उस लड़के का दोस्त यहाँ बताता है कि इसका नाम कोयुकी है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस लड़की है, इसके आसपास कोई भी नहीं रहता। स्कूल में मैंने आज तक इसको किसी के साथ बात करते हुए नहीं देखा, ना ही ये किसी और के साथ खेलती है। कोयुकी यहाँ पे स्कूल के गैलरी में घूम रही होती है। आसपास लड़कियां होती हैं, वो उसे देखती हैं और कहती हैं कि इसके अंदर से हमेशा वाइब आती है कि इससे दूर रहो। बचपन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खराब होने के बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो इस तरह से बिहेव करने लग जाता है। हम देखते हैं उन्हीं 4 लड़कियों को जो क्लास से बाहर आ रही होती हैं। यहाँ पर कोयुकी जो है उनके साइड से गुजरती है और यहाँ पर जो बीच वाली लड़की होती है वो उसे देखती है। कोयुकी यहाँ पर सोचती है कि क्या मेरा चेहरा इतना ज्यादा खराब है और क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ कि कोई मुझे देखता नहीं है और ना ही मुझसे कोई बात करता है, ना दोस्ती करता है। विंटर आ गया है और मुझे 6 महीने हो गए हैं अपने हाई स्कूल के अंदर। वो अपने चेहरे को यहाँ पर मिरर के अंदर देखने लग जाती है और सोच रही होती है कि मेरे चेहरे के अंदर क्या खराबी है। बहुत देर अपने आप को देखने के बाद उसे लगता है कि उसके गालों में कोई दिक्कत है, तो वो अपने गालों को ऐसे फैला कर देखती है। तभी एक लड़का साइड में आता है और उसे देखता है और चौंक जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। कोयुकी के इतना करीब कोई भी लड़का नहीं आया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है, एकदम से नीचे गिर जाती है और कहती है कि अरे तुम दोनों कौन हो। तभी वो उस लड़के का दोस्त यहाँ पर आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इस लड़की को उठा रहा हूँ, ये नीचे गिर गई थी। कोयुकी की हाइट आपको पता ही है, छोटी सी है, तो कोई भी लड़का उसके सामने आएगा तो वो उससे हमेशा बड़ा ही लगेगा। तो दोनों लड़के की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होती है। जो उसका दोस्त होता है वो उसे जिराफ की तरह लग रहा होता है, इतना लंबा उसे लग रहा होता है। कोयुकी सोचती है कि कोई इतना बड़ा इंसान कैसे हो सकता है। वो जो लड़का होता है वो अपना हाथ उसको देता है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ बहुत ज्यादा छोटा सा होता है। कोयुकी का दिमाग तो अभी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है उस लड़के की वजह से, क्योंकि उस लड़के की हाइट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी लग रही थी कोयुकी को, इसीलिए वो उससे देखकर घबरा गई थी। वो सोच रही होती है कि ये कैसे हो गया, वो इतना लंबा कैसे हो गया। एक्चुअल में उस लड़के की हाइट एवरेज ही है, बट यहाँ पर उस लड़की को बहुत ज्यादा उसकी हाइट लग रही है, क्योंकि कोयुकी जो है खुद ही हाइट में छोटी है, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है। जब वो अपने क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि उसके बेंच के ऊपर कोई और बैठा हुआ है। वो उसे घूर कर देख रही होती है और कहती है कि ये कैसे बैठ सकती है मेरे बेंच पर, मन ही मन ऐसा बोलती है। तभी जो बेंच पे बैठी लड़की होती है उसे देख लेती है कोयुकी को और वो बोलती है सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें गलती से बैठ गई, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। कोयुकी कहती है कोई बात नहीं, अब तुम बैठ गई हो तो बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाती हूँ। फिर वो आगे बैठ जाती है, सारा लेक्चर ले लेती है। अब उसके जाने का टाइम होता है। अब वो अपने दोस्त को मैसेज करती है जिसका नाम कोयुन होता है, वो एक लड़की ही है। वो उसे कहती है कि मैसेज में मैं 10 काउंट करूंगी तो तुम आ जाना 10 से गिनने तक। वो लोकर रूम के पास उसका वेट कर रही होती है। वो 10 काउंट कर रही होती है उसी के फोन के अंदर। कोयुन जो होती है बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट कर देती है। क्लास के सभी बच्चों के सामने वो बहुत तेज भाग रही होती है और भागते हुए जल्दी से अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। कोयुकी कोयुन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी पागल हो, मैं तो एक मजाक कर रही थी और तुमने उसे सीरियस ले लिया, बहुत ज्यादा डम हो। कोयुकी को ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए वो ऐसा करती रहती है। कोयुन को आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखा होगा, 4 लड़कियों के बीच में ये भी बात कर रही थी। इसी सीख को देखने के लिए 2 लड़के इसके पास आए थे। कोयुन बताती है कि आज तो मैं बहुत तेज भाग कर आई हूँ, आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूरे दिन का। कोयुकी उन दोनों लड़कों के बारे में बताती है कि वो 2 लड़के उसे मिले थे और वो उसको उठाकर चले गए। वो कहती है कि क्या तुमने उनको जाने दिया, तुमने उनसे बात नहीं की। वो बोलती है कि नहीं, मैंने बात नहीं किया। कोयुन कहती है कम से कम तुम्हें उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए था। वो कहती है कि मैं बोल ही नहीं पाई कुछ भी। यहाँ पर वो दोनों पढ़ने का डिसाइड करती हैं और पढ़ने के लिए दोनों अपने रूम में चली जाती हैं।
कोयून यहाँ बताती है कि मुझे क्लास के सामने बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं जो ऐसे रियल में हूँ वैसा नहीं एक्ट करती हूँ, इसलिए मेरी बहुत सारी दोस्त बन गई हैं। वो अपने फेक पर्सनैलिटी को वहाँ पर दिखाती है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उसको रियल में कोई भी दोस्त नहीं है कोयुकी को छोड़कर। कोयुकी कहती है कि मुझे भी क्लास में एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं वैसे एक्टिंग करना नहीं चाहती, बट अगर लोग मेरे पास आएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसी वजह से मैं उनसे दूर रहती हूँ। कोयून यहाँ बताती है कि जिन लोगों से तुम मिली थी उनमें से एक लड़के का नाम माइकी है, जो क्लास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरे स्कूल में सभी लोग उसे जानते हैं। एक दूसरा लड़का है, उसका फ्रेंड है, जो गोरिल्ला की तरह दिखता है। कोयुकी कहती है कि हाँ, वो दोनों को मैंने देखा था। उन दोनों को देखकर तो मैं घबरा ही गई थी। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी मुझे। कोलिन कहती है कि क्या तुम्हें उनकी हाइट लंबी लग रही थी? उनकी हाइट तो एवरेज ही है। तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी है, तो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि उनकी हाइट लंबी लग रही है, पर रियल में उनकी हाइट जो है वो एवरेज ही है। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम उनसे बात करने का ट्राई करो, क्या पता तुम्हारे दोस्त बन जाए। कोई भी कहती है कि अगर मैं उनके दोस्त बना लूँ तो कहीं बाद में मुझे बुली करने लग जाए तो फिर क्या होगा। यहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हर इंसान तुम्हें बुली नहीं करेगा। क्यों उसकी दोस्त बहुत समझाती है कि उसे दोस्त बनाने को, पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो अकेला रहने में बहुत मजा आता है और मैं तुम्हारे साथ ही अकेले अपना टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं जो हूँ उनके साथ दोस्ती नहीं करूंगी। जो योन और यूकीमी दोनों थोड़ा बहुत बात करती हैं उन लड़कों के बारे में, और उसके बाद कहती हैं कि चलो हमारा पेपर आने वाला है तो हम दोनों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। कोयुकी जब अगले दिन क्लास में जाती है तो देखती है कि अपने दोस्त की नोटबुक वो अपने बैग में ही रख कर ले आई है, तो वो सोचती है कि मैं उसे जाकर वापस कर देती हूँ। कोयुकी स्कूल में सबसे पहले आ जाती है। सबसे पहले आने में उसे बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत शांत उसे फील होता है, इसीलिए वो सबसे पहले आ जाती है। अब यहाँ पर नोटबुक देने के लिए वापस जा रही होती है अपने दोस्त कियोन को। तभी वो देखती है कि माइकी का दोस्त यूटा यहाँ पर बाहर आ रहा होता है। उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी उसे लग रही होती है और एकदम से वो उससे टकरा जाती है। यूटा कहता है कि तुम तो वही लड़की थी जो तुम्हें कल मिली थी हमें। तो वो नीचे की तरफ गिर रही होती है। यूटा उसे पकड़ लेता है। यूकी को अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पर उसके फादर जो है उसे जू के अंदर ले जाते हैं। जू के अंदर एक जिराफ था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। जिस तरह से यूटा जो है बहुत ज्यादा बड़ा उसे दिखाई दे रहा है, वो जिराफ से कंपेयर कर रही है उसे। यूटा जो भी उसे बोल रहा होता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे बचपन की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ पर उसने जिराफ को देखा था और उसे खाना खिलाया था। यूटा को देखकर यहाँ पर यूकी अपने हाथों को उठा लेती है और सोचती है कि मैं पता नहीं फ्लैशबैक में क्यों चली गई बचपन के अंदर। वो उसे पूछ रहा होता है, यूटा कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? वो बताती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त को नोटबुक देने के लिए आई हूँ, क्या तुम उसे दे दोगे? और यूटा कहता है कि अच्छा, तुम्हारा दोस्त जो है वो माइकी है क्या? वो बोलती है कि नहीं, मेरा दोस्त यूकोन है, तुम उसे ये दे देना, उसका ही नोटबुक है ये। या फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो उसका बेंच कौन सा है, मैं वहीं पर रख दूंगी इसे। यहाँ पर यूटो कहता है कि ठीक है, चलो अंदर, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उसका डेस्क कौन सा है। और वो उसे इसका डेस्क दिखा देता है। साथ में यूटा कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसके लिए कुछ मैसेज भी लिख सकती हो उसके डेस्क पर। वो कहती है कि अच्छा आइडिया है, मैं कुछ लिख लेती हूँ। और वो कुछ फनी सा यहाँ पर उसके डेस्क पर लिख देती है अपने दोस्त के लिए। यूटा उसके मैसेज को देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या बात है, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही मजाकिया लिख दिया। वो फिर वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी। यूटा अब यहाँ से चला जाता है और कहता है कि ठीक है, टाटा, मैं जाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और हम देखते हैं कि क्योमुकी जो होती है वो उसके बारे में सोच रही होती है कि वो दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता है। हालांकि यहाँ पर क्योमुकी जो होती है वो बचपन में बहुत ज़्यादा बुली की गई होती है, इसीलिए वो लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती कि कोई कितना अच्छा है या कोई कितना बुरा है, इसलिए उसका चेहरा इस तरह से है। कोयुकी जो होती है आसपास चीजें जो होती हैं उसके आसपास, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो अपने काम से काम में मतलब रखती है। क्योंकि को पहले ऐसा फील कभी नहीं हुआ था। वो किसी के बारे में पूरे स्कूल में पूरा दिन वो इसी के बारे में सोच रही होती है, यूटा के बारे में। आधा स्कूल निकल चुका होता है, 12 बज चुके होते हैं, फिर भी वो उसी के बारे में सोच रही है। जब वो माइकी के आगे से जाती है तो माइकी उसे हाथ हिलाता है, तो वो उसे ऊपर ध्यान नहीं देती। वो चली जाती है अपना कोल्ड ड्रिंक निकालने के लिए। फिर माइकी उसके पास आता है और कहता है कि अरे, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। यहाँ पर जो यूकी होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें चॉकलेट मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मिकी कहता है कि मैंने तो हाथ हिलाया था तुम्हें देखकर, बट तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। चलो, तुम्हारा ड्रिंक बन चुका है, अब तुम उसे पी सकती हो, अपने चॉकलेट मिल्क को। और कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने मेरे बात को नोटिस नहीं किया। वो कहती है कि अरे, मैं भूल गई थी, मुझे तुम्हें दिखाई नहीं दिया मुझे। मन में वो सोचती है कि लगता है माइकी जो है बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है। वो पूछता है कि क्या तुम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो? वो बताती है कि हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ पर यूकी बताती है कि माइक उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो हमेशा उसके आसपास घूमता रहता है और हमेशा से बातें करने का ट्राई करता रहता है। उसका दोस्त यहाँ पर यूका आ जाता है। माइकी को अमिया कह के बुलाता है। वो बोलता है, अमिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूकी से।
वो बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, तुम इससे मिलने के लिए आया हो? तो वो बोलता है कि चलो मैं अब जाता हूँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो उसका मिक्की दोस्त होता है वो कहता है अरे तो मैं तो मजाक कर रहा था, तुम दोनों जो हो आपस में बात कर सकते हो अगर तुम्हें बात करना हो तो। बट हम देखते हैं यूकी अपना चेहरा बना लेती है क्योंकि इस तरह के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ऐसी हरकतें करते हैं। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारी दोस्त तो कभी भी हंसती नहीं है। वो यूकी को बोल रहा होता है। यूकी सोचती है कि किस तरह से हंसते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। माई का दोस्त बोलता है कि अच्छा तुम थोड़ा सा हंस के दिखाओ, ज्यादा देखना है कि तुम किस तरह से हंसती हो। तो वो जो है यहाँ पर जबरदस्ती हंस रही होती है और उसका चेहरा देखकर तो मुझे ही हंसी आ गई। आपको क्या हंसी आई कि नहीं आई कमेंट में लिखो। जब वो जूनियर स्कूल में थी यूकी, तो बचपन में यही लड़के थे जो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे उसके हाइट की वजह से लेकर। हालांकि वो लोग अभी थोड़ा सुधर गए हैं, थोड़ा कम मजाक उड़ाते हैं, पर पहले तो उड़ाया ही करते थे। यहाँ पर यूकी जो होती है लड़कों से बहुत ज़्यादा दूर रहती है क्योंकि लड़कों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे इसीलिए। और वो भी सोचती है कि ये जो भी लड़का उसके लाइफ में आएगा वो भी उसका मजाक ही उड़ाएगा, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए सबसे। यूकी को बचपन से बहुत ज़्यादा खराब यादें आई थी जिसकी वजह से वो लड़कों से बहुत ज़्यादा दूर रहती है। और साथ में उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह से बन गई कि वो उसे किसी से बात नहीं करना है, ना ही किसी से दोस्ती करना है। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठ के पढ़ाई करती है और खाली कियोन से बातें करती है, इसके अलावा किसी से बातें नहीं करती है। वो अपना यहाँ पर चॉकलेट ड्रिंक इंजॉय कर रही होती है और साथ में ये सोच रही होती है एक इंसिडेंट के बारे में जो इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता है। ये एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप सेकंड एपिसोड का वेट करें और प्लीज वीडियो को हाइप करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।